आप भी इस बात से वाकिफ हो कि गुनहगार चाहे कोई भी हो, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, फिर वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। कल को उसे बाहर भी निकाल लूंगा तो मौका देखकर उसका एनकाउंटर कर दूंगा। है, जरूरत से ज्यादा हो गई है, बस करो, जाओ जाकर सो जाओ। उसे भूलने के लिए और पीना होगा, तभी जलन कम होगी। हाथ छोड़िए। ये कभी नहीं समझेगा। छे। नमस्ते साहब। इतनी रात क्यों आए हो? ये श्रवण के बारे में बात करनी आई है साहब। इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? उससे मिलना है तो जेल में मिल लो। भूमि, एक बार उसकी बात तो सुन लो। साहब, सच्चाई क्या है वो बताना मेरी ड्यूटी है। ये क्या बोल रही है, कम से कम सुन तो लीजिए। बोलो, क्या बकना है? पुलिस स्टेशन में फोन आया कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, तो मैं और एसआई विक्रम साहब हम दोनों उसके घर गए। लड़की के हाथ में लेटर था जिसे मैंने निकाल लिया। नीचे उतारो, जल्दी जल्दी। मैंने लेटर को पॉकेट में रख लिया था। ये है वो लेटर जो लड़की के हाथ में था साहब। मैं प्रिया कुमारी दिलो जान से श्रवण से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। सिर्फ मेरे सामने ढोंग करता है, अपनी वासना पूर्ति के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। उसे राधिका से प्यार है। मैंने उस पर शादी के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन उसके पिता भूमिनाथ मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। कल अगर मुझे कुछ होता है तो उसका असली दोषी होगा डीएसपी भूमिनाथ। श्रवण की प्रिया। आपको फंसाने के लिए और पोस्ट से हटाने के लिए जरूर किसी ने ये कारस्तानी की होगी साहब। एक काबिल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट से नहीं जाना चाहिए। तो उस हॉस्पिटल से जहां बॉडी का पोस्टमार्टम होना था, मैंने चुपचाप वहां से आपको फोन किया था साहब। मेरा फोन श्रवण जी ने उठाया था। हेलो भूमि सर। पापा घर पर नहीं है, मैं उनका बेटा श्रवण बात कर रहा हूँ। कोई खास बात? तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं। प्रिया नाम की लड़की की मौत हो गई है। तुम्हारे पापा ने उसे मार के फांसी पर लटका दिया था, ऐसी कंप्लेन आई है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कई पुख्ते सबूत भी मिले हैं। इस समय वो इंस्पेक्टर रियाज के पास है। कैसे सबूत? राहुल नाम का एक गवाह भी सामने आया है। उसने भी यही गवाही दी है कि तुम्हारे पापा ही कातिल हैं। क्या कहा उसने? सर, मुझे प्रिया से प्यार था और वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो श्रवण से प्यार करती थी। श्रवण प्रिया और राधिका दोनों से प्यार करता था। वो दोनों भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर प्रिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। राधिका और प्रिया में बहुत बहस हुई और इसीलिए उसने सुसाइड कमिट कर लिया। पुलिस राहुल के बयान को एविडेंस मानकर इस नतीजे पर पहुंच रही है कि तुम्हारे पापा ने ही हत्या की है। तुम्हारे पापा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम मुश्किल में ना फंस जाओ, इसीलिए सारा इल्जाम बिना अपनी परवाह किए खुद पे लिया, पर तुम ये नहीं समझ पाए। श्रवण को बचाने के लिए ये लड़की कोर्ट और थाने का चक्कर लगा रही है। बहुत परेशान है बेचारी। तेरा तो सिर्फ वो लवर है ना, मेरा तो वो बेटा है। बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। क्यों भाई कार्तिक, केवड़े की खुशबू आ रही है। आज सेंट लगाया है क्या? सेंट तो सुहागरात में नहीं लगाया। तो खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे गन तो मुझे भी आ रही है। सांपों को ये खुशबू बहुत पसंद है। आधी रात को सांप का नाम मत ले, सच में आ गया तो क्या करेंगे? अरे इस महल में बहुत मौतें हुई हैं और सबकी मौत सांप के काटने से हुई है। सर, मैं सुबह उस महल में पहुंचा तो वहां पर कांस्टेबल की डेड बॉडी मिली और उसकी गर्दन पर सांप के काटने का निशान था। 2 और भी कांस्टेबल्स थे, वो भी गायब हैं। अच्छे से शिनाख्त करने पर वहां पर सांप के रेंगने के भी हमें निशान मिले। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी। आज से पहले भी नागमती महल के अंदर कई रहस्यमयी मौतें हुई और उन सब की डिटेल्स इन फाइल्स के अंदर हैं। वहाँ जितने भी कत्ल हुए हैं उनके पीछे कोई रानी की आत्मा को तो कोई भेड़िया को तो कोई फिर सांप को वजह बता रहा है। ये सब बकवास मेरी समझ से परे है भूमिनाथ। अगर तुम जैसे काबिल और बहादुर ऑफिसर ये केस अपने हाथ में ले लो तो हर रात से पर्दा उठना पक्का है, और इसीलिए तुम्हें अपने बेटे के मर्डर केस से हटाकर ये दूसरा केस सौंपने का ऑर्डर जारी कर रहा हूं। इसे पढ़ लो, तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर। ओके सर। सर, मेरे बेटे का केस मेरे पास रहने दीजिए, उसे बेल मिल चुकी है।
और वो बेकसूर है, ये बात मैं साबित कर दूंगा। और इस केस के लिए आपने मुझ पर भरोसा किया। आई फील वेरी ऑनर्ड सर। 10 दिनों के अंदर अंदर इस केस को मैं सॉल्व कर दूंगा सर। तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस का मैं कायल हूँ डीएसपी भूमिनाथन। थैंक यू सर। इन केसेस को लेकर डिपार्टमेंट से तुम कोई भी हेल्प ले सकते हो। इट्स माई एश्योरेंस। सर ये फाइल्स मेरे कार में रख दो। यहीं रुकना, आता हूँ मैं। ओके सर। मैं बहुत खुश हूँ। श्रवण कि तुम्हें बेटा। इतनी जल्दी बेल मिल गई। बोलिए। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो पापा का ट्रांसफर हो गया है ना, तो कमिश्नर के ऑफिस आए हैं, जी। उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अरे रे, पिछले 2 महीने से उनके साथ चैन से ड्यूटी कर रहा हूँ, इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? आज तक 2 महीनों से ज्यादा कहीं पर टिके नहीं है वो। ठीक कहा बेटा। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जब तुम जेल में थे तुम्हारे पापा घर भी नहीं जाते थे। साहब जी। हाँ बोलो। घर जाके आराम से सो जाइए ना आप। मेरा बेटा जेल में फर्श पर सोता है तो मुझे घर के बिस्तर पे नींद कैसे आ सकती है? जब तक बेटा बाहर नहीं आ जाता, ये लॉकअप ही मेरा बेडरूम है। बड़े नसीब वाले हो, ऐसे पिता मिले हैं तुम्हें। तुम्हें बेल दिलाने के लिए पापा ने बहुत मेहनत की, राधिका ने भी बहुत चक्कर लगाए बेटा। इनके लिए मेहनत नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी बताइए? अरे हाँ, तुम्हारी शादी कब है? आपको जरूर बुलाएंगे अंकल। पापा आ गए। मायान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? काम से आया था, ये फाइल देनी थी मुझे। देखो मेरी ड्यूटी नागमती पैलेस में लगी है, कुछ काम रहेगा तो फोन करूंगा। मैं वहाँ आ जाऊंगा साहब। कार कहाँ पर है बेटा? वो पार्किंग में खड़ी की है। चलता हूँ मायान। जी साहब। चलो चलते हैं। नमस्ते। अंकल, ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी है। कहीं साइड में रोक दूं क्या? कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं? नहीं बेटा, अब सीधे स्टेशन चलते हैं। पापा, वैसे मुझे एक डाउट है। आपने ये ट्रांसफर अपनी मर्जी से लिया या डिपार्टमेंट ने आप पर थोप दिया? मेरा काम देखकर ही डिपार्टमेंट ने मुझे ये काम दिया है। नागमती पैलेस का सिक्योरिटी हेड मेरे साथ जेल में था। वहाँ के बारे में उसने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई। हाँ बेटा, वही आदमी जो वहाँ चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ था, सेनापति चौकन, क्या बता रहा था? यही कि नागमती की आत्मा ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। इतने लोग मरे तो वो खुद कैसे बच गया? नागमती की आत्मा के दिल में उसके लिए कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? देखो बेटा, जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ जाते, हर दिन थाने में जाकर साइन करना और कुछ दिन घर पे ही आराम करना। आप 10-15 दिन मेडिकल लीव ले लीजिए। घर पे आराम से बैठकर सोचेंगे कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं। मेरी खैरियत का बहाना बनाकर मेरी ड्यूटी में दखल अंदाजी मत करो। एक तो तुमने प्रिया के मर्डर केस में कि इसमें मैं फंस जाऊंगा, किसी और के किए जुर्म का इल्जाम तुमने अपने ऊपर लिया और जेल चले गए। काश थोड़ा सब्र से काम लेते तो उस रिजर्व टिकट को सबूत बनाकर मैं ये प्रूव कर देता कि क्राइम में तुम शामिल नहीं थे। पापा, खुद को बेगुनाह साबित करने से पहले वो आपको जेल में डाल देते। बहुत ही पुख्ता केस बना दिया था उन्होंने। पापा प्लीज फिर से एक बार सोच लीजिए। या तो कहीं और ट्रांसफर करवा लीजिए या वहाँ पर असल में क्या है ये जानने के लिए आप लीव ले लीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो हम दोनों आपके साथ चलेंगे। अपने बाप को ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? अपनी पत्नी के कहने पर मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, तो अभी कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारी बात सुन लूंगा? याद रखो, आज तक कोई भी केस बिना सॉल्व किए नहीं छोड़ा है मैंने। पैसा कमाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं किया मैंने, ये मेरा पैशन है। कोई इस महल में ड्यूटी लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तैयार हो गया क्योंकि लोग भूमि को जानते हैं कि मैं वहां से कोई पुख्ता नतीजा ही लेकर लौटूंगा। और अगर किसी वजह से मैं केस में असफल रहा भी तो मायूस होकर लौटने की बजाय खुद को गन से शूट कर लूंगा और मर जाऊंगा। अंकल, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप?
श्रवण, 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 ए श्रवण, दरवाजा खोलो। ए, ए! श्रवण, मैं ड्यूटी पर हूं। डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होगा। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो तुम पर एफआईआर कर देंगे। सालों तक बाहर नहीं आ पाओगे तुम। उम्र भर जेल में ही सड़ोगे। अंकल, आज का अखबार और फिल्टर कॉफी। कुछ और भी चाहिए आपको? कहाँ है वो? वो 4 दिन बाद लौटेंगे। वो मुझसे कहकर गए हैं कि मैं आपका ठीक से ख्याल रखूं अंकल। आपके सारे कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। तो तुम भी उसके साथ शामिल हो। जल्दी दरवाजा खोलो। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, चिल्लाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाबियां वो अपने साथ ले गए हैं। तो किसी को बुलाकर ताला तोड़वा दो। जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक नहीं कर पाओगे। दरवाजा खोलोगे कि नहीं? आप कितना भी जोर से चिल्लाइए, कोई नहीं सुनने वाला। कुछ भी कहिए, आपके बेटे की प्लानिंग एकदम सॉलिड है। देखो, मुझे बहुत काम है। आधे घंटे से मैं वो सब कर रही हूँ जो कि आपको करना था। डिपार्टमेंट के हिसाब से आप ऑन ड्यूटी हैं। आपको ढूंढते हुए कोई यहाँ ना आए, इसीलिए आपकी जगह मैं आपकी ऑफिस चली जाऊंगी और आपके नाम से 5 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूंगी। बिना मेरे सिग्नेचर के लेटर लिखोगे? बच्चों का खेल समझा है क्या? आपके होनहार बेटे ने मुझे 10 खाली पेपर्स दिए हैं जिस पर आपके पहले से सिग्नेचर है। ये कैसे पॉसिबल है? आपको पता है अंकल, हर 6 महीने में जब भी आपका ट्रांसफर होता है तब उसके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स पर श्रवण ही सिग्नेचर करते थे, याद है ना आपको? बस उसी तरह आज इन 10 ब्लैंक पेपर्स पर श्रवण ने सिग्नेचर्स कर दिए हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से कॉफी एंजॉय कीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफी। अंकल, आज से आपकी कॉफी बंद। किसने तुम्हारी नींद उड़ा के रखी है? बताओगे नहीं क्या हमें? लेकिन हमने पता लगा लिया है। वो कमीना इंस्पेक्टर रियाज है ना, उसका इलाज तो हम करेंगे। देखो डॉक्टर, उसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। तो फिर कौन सा लफड़ा है? बिंदास होके बता ना। चोकर ने बताया कि नागमती महल में एक डरावनी रूह रहती है। रात को वहाँ पर 3 कांस्टेबल्स ड्यूटी पर लगाए गए थे। उनमें से एक की मौत हो गई और बाकी दोनों कांस्टेबल्स भी कल से गायब हैं। इस सब के इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पापा को वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा था। तुम सब लोग तो जानते ही हो ना कि जिस किसी ने नागमती पैलेस में कदम रखा वो फिर कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। और आज उसी वजह से अपने पापा को किडनैप करके एक महफूज जगह पर छुपा दिया है। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। उल्टा उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि डर के मारे अगर मैं अपनी ड्यूटी से पीछे हट गया तो वो मेरी कायरता होगी। मेरे पापा हीरो जो है और मैं अपने हीरो को कभी हारने नहीं दूंगा। फिर भगवान चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं वो काम करके रहूंगा जो मेरे पापा को करना था। उस महल में मैं जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो? पापा को कुछ हुआ तो? अपुन के रहते तेरे को अकेले नहीं जाने देंगे। अपुन लोग भी साथ चलेगा। क्यों जान जोखिम में डाल रहे? कल किसी को चोट वोट लग गई तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। अपुन के पास पूरे महल का नक्शा पड़ा है। कल को अगर कहीं अपन घूम गए तो गूगल की तरह हेल्प करेगा। अपन 3rd डिवीजन में आर्कियोलॉजी का एग्जाम पास किया है। तुम्हें याद है सेनापति चोकर ने क्या कहा? राजकुमारी नागमती की आत्मा किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देगी और इसलिए तंत्र मंत्र को जानने वाला परम ज्ञानी पंडित जादू टोना का एक्सपर्ट मुझसे अच्छा और कहाँ मिलेगा तुम्हें? मेरा जाना तो बनता है। अपनी दोस्ती की खातिर आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये मेरी नहीं, मेरे पापा की प्रॉब्लम है। मैं अकेला ही जाऊंगा। मेरी वजह से कोई और मुसीबत में फंसे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। काम जैसे ही पूरा होता है मैं तुम लोगों से मिलूंगा। चलता हूँ। श्रवण, श्रवण। अंकल, टिफिन रेडी है, आके नाश्ता कर लीजिए। पेपर पढ़ा तुमने? क्या हुआ अंकल? आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या है पता है तुम्हें? प्रिया मर्डर केस का मुख्य गवाह राहुल, उसकी मौत हो गई। श्रवण जो अभी बेल पर छूटा है वो गायब हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये खबर पढ़ो। मैं ये न्यूज पढ़ चुकी हूँ। देखो बेटा, गलती पर गलती किए जा रहे हो। पुलिस स्टेशन में 2 दिनों से मैं साइन करने के लिए नहीं गया हूँ। और तुम्हें कुछ पता है कि प्रिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? 3 दिन उसे कहीं पर बंद रखा गया और बहुत ही वैशी तरीके से उसे मारा। जब किसी ने इतनी क्रूरता से उसे मारा है, यानी कि कोई उससे नफरत करता था या बदला ले रहा था। शायद उसका रेप भी कर दिया गया हो। इसकी सच्चाई जानने के लिए मुझे केस का बैकग्राउंड खंगालना होगा। उसके लिए एफआईआर की कॉपी भी मुझे अच्छे से पढ़नी होगी। कमिश्नर ऑफिस के फाइल्स डिवीजन में मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त डीएसपी मानिक वेल है।
उसके पास जाकर उससे सारी डिटेल्स लेनी होगी। इन सब की मदद से मैं श्रवण को बचा सकता हूँ। इस काम के लिए आपको जाने की क्या जरूरत? मानिक अंकल वही है ना जो आपके साथ ड्रिंक्स ले रहे थे? मैं उन्हें जानती हूँ। आपका नाम लेके अंकल से सारी डिटेल्स निकलवा लूंगी। सिर्फ डिटेल से काम नहीं बनने वाला। इस कातिल की जो भी शिकार है वो सबकी सब औरतें हैं। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे श्रवण को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे मुझे मरना भी पड़ जाए तो भी खुशी होगी। और मेरे लिए आप फिक्र मत कीजिए। आप मानिक अंकल को फोन कर दीजिए, मैं फाइल्स की कॉपी ले आऊंगी। ठीक है अंकल? अंकल, डायल करने का कोई फायदा नहीं। इस फोन के बटन्स आउट ऑफ सर्विस हैं। क्या बात कर रही हो? ओनली इनकमिंग, नो आउटगोइंग। खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इसके लिए चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर सकता था। 2 दिन से वॉक पर नहीं आया, ना ही कॉल किया। कहीं बीमार तो नहीं है वो? नहीं, वो अभी श्रवण के केस में काफी बिजी है अंकल। हाँ, ये सच है। जब वो कोई केस लेता है उसे सॉल्व करने से पहले सोता नहीं है। ऊपर से ये तो उसके बेटे का केस है। श्रवण कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी अंकल। बात है। भूमि अंकल ने ये भी पूछा है कि इससे पहले ऐसी कोई FIR फाइल हुई क्या? इस तरह का ये पहला केस है, लेकिन हाँ, कुछ 20 साल पहले अंबेडकर कॉलेज में एक लड़की का सुसाइड केस सामने आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 3 दिन उसे लॉक रखा और बहुत ही दरिंदगी से उसे मार डाला। लेकिन उस मुजरिम का आज तक पता नहीं चला। उस समय मैं IPS ट्रेनिंग ले रहा था। पर हाँ, FIR की फाइल यहाँ होगी, उसे ढूंढ कर देता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुकना। अरे भूल गया, चाय कॉफी कुछ लोगी? नहीं अंकल। पक्का? श्योर। ठीक है। अंकल, हाँ। मैं एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, कर लो ना। ठीक है अंकल। हेलो, मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मानिक अंकल से बात हो गई है। इसका मतलब तुम वहाँ पर पहुँच गई हो? मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या है, जल्दी बोलो। जिस तरह प्रिया को बंदी बना के टॉर्चर किया गया, 20 साल पहले अंबेडकर कॉलेज में भी एक लड़की को इसी तरह बुरी तरीके से मारा गया था। आज तक उसके कातिल का पता नहीं लग पाया। मानिक अंकल फाइल ढूंढ के मुझे देने वाले हैं। एक काम करो, फोन उसको दो जल्दी से। फोन दिया तो आप उन्हें सब कुछ बता के खुद को छुड़वा लेंगे। फाइल मिल जाने के बाद क्या करना है मुझे? देखो, तुम ज्यादा रिस्क मत लो। फाइल लेके सीधे मेरे पास आओ। Shit.
बेल पे छूटने के बाद एक रात उस महल के सामने खड़े हो जाना और मंगम्मा देवी को आवाज लगाना। यहाँ मैंने आने से मना किया था ना, तो पंगा क्यों ले रहे हो? तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकते थे? अरे पशुपति, मशाल को जरा जला। वहाँ देखो, बाप रे। श्रवण वो नागमती की आत्मा है, अपना प्रतिशोध लेने के लिए वर्षों से इस महल में भटक रही है। घर गायब हो गई वो लेडी आत्मा। जब से तुमने आने की बात कही है मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए इनको भी यहाँ ले आया। मैं मंत्र पढ़कर आत्मा को अपने वश में कर लूंगा, उसके बाद महल में जाना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं सब मैनेज कर लूंगा। श्रवण, कभी तो सुन लिया कर भाई। हाँ। पहले पंडित को अपना टोना टोटका तो करने दे। हाँ। आत्मा एक बार कब्जे में आ जाए फिर शौक से जाना, अपन के लिए हाँ, सेफ होगा। श्रवण। यहाँ से बाहर जाने का क्या लोगे? क्या कहा? अब तो अंदर ही जाएंगे। तो फिर जाओ। ओम चंडमुंड दुष्टात्मा भूत प्रेत। पहले देखता हूँ मंत्र में दम है कि नहीं। उनको तो बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर साहब, ये भूतनी नॉनवेज तो नहीं खाती ना? शायद खाते भी होंगे। कहाँ छुपी हो? मेरे सामने प्रकट हो, आजा, आजा सामने, आजा, आजा। क्यों नागमती मेरे सामने आ, नागमती मेरे सामने आ रही है, साइड हट जाओ। ए नागमती आ गया, आगे बढ़, आगे बढ़, इधर आ, इधर। ये स्वामी जी कहाँ चले गए? चल के देखते हैं स्वामी को क्या हुआ। स्वामी, 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 स्वामी जी, स्वामी, स्वामी जी, स्वामी, स्वामी, स्वामी जी, स्वामी, स्वामी जी। इतने अंधेरे में उसे ढूंढेंगे कैसे? इसे जरा पकड़ना, जरा इसे देखो, ये रहा महल का नक्शा। जरा लाइट पास लेके आओ। ये है महल का खजाना कोष। अगर वहां चलेंगे तो शायद नाग के छुपने की जगह मिल जाए। हाँ। क्या हुआ श्रवण, क्या करना चाहते हो? ये सब क्या घोटाला हो रहा है? हाँ? इसे जलाते ही कोई यहाँ से गुजरा। अरे भूमि, अचानक यहाँ? बैठो। मैंने जो फाइल भिजवाई थी पढ़ी क्या? फाइल? हाँ फाइल। ऐसे ही किसी को भी दे दोगे क्या? एक बार मुझसे पूछ नहीं सकते थे? तुम्हारे बेटे की दोस्त राधिका यहाँ पर आई थी। ये देखो, इस लेटर पर तुम्हारा ही साइन है ना? बड़ी मुश्किल से फाइल को ढूंढकर मैंने राधिका को दी। सब ठीक तो है ना? दोनों ने मिलकर मुझे किडनैप किया था, मुझे सेफ रखने के लिए। पता नहीं क्या सोच रहे थे वो। ये क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ। वो प्लान कर रहे थे कि मैं ड्यूटी ज्वाइन ना कर पाऊं। अच्छा। इसलिए मुझे बंधक बनाया और एक महल के अंदर रखा। क्या सच? अच्छा, तुमसे वो लड़की फाइल कब लेकर गई? आज सुबह ही तो आई थी। वो अभी तक घर पे पहुंची नहीं है। हाँ सच में? और नहीं तो क्या। क्या कह रहे हो? जिस दिन से मैंने इस केस में हाथ डाला है सब कुछ गलत ही होता जा रहा है। राधिका फाइल लेकर जा रही है, और कौन जानता था? और कोई नहीं। मुझे यहाँ से कॉल भी किया था। उसके फोन के थोड़ी देर बाद मुखौटा पहने एक आदमी आया और मुझे मारना चाहा। अजीब बात है। वो तो है, किसी ने उसे कॉल करते हुए सुन लिया होगा। एक मिनट। हे, कमिश्नर का ऑफिस है, डिपार्टमेंट पे शक कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, लेकिन इस फोन पर। एक मिनट। अब किसे फोन कर रहे हो? टेलीफोन एक्सचेंज। पागल हो गए हो क्या? क्या वो फिर से नहीं सुन लेगा? छोड़ो, ये हमारी आपस की बात है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। स्वामी, 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 स्वामी। स्वामी, 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 क्या हुआ स्वामी? स्वामी, 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 आंखें खोलो। ठीक से दबाओ। उठो, 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 स्वामी, उठो, स्वामी। मैं बच गया। श्रवण, श्रवण, मैंने नागमती की रूह को अपनी आंखों से देखा है। तुम सबको मार डालेगी वो। इस वक्त महल से निकल जाओ, एक पल और यहाँ मत रुकना। श्रवण,
मुझे माफ कर देना, आज तक मैंने तुमसे एक सच छुपा के रखा था। कौन सा सच छुपाया है स्वामी? हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए थे। वाह, एक ही तारीख पे तुम तीनों को बेल मिल गई। कल तीनों एक साथ बाहर जाओगे तुम। सही कहा सर। और यहाँ से निकलने के बाद पेट भरने के लिए क्या करोगे? पता नहीं सर। चलो तो कमाई का एक रास्ता बताता हूँ मैं। तीनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। एक महल से खजाना चुराना होगा। लूट के 2 हिस्से होंगे, 60-40। हम लोग उस जेलर के कहने पर यहाँ पर आए, कम से कम इन दोनों को तो बचा लो। स्वामी 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 नमस्ते सर। जैसा आपने बताया, मैं टेलीफोन एक्सचेंज गया था। हाँ। वहाँ कोई टाइपिंग नहीं हुई है सर। अच्छा। शायद आपके ऑफिस में ही कोई है। आप कहें तो चेक करवाऊं? याद रहे, किसी को भी इस बात की भनक ओके नहीं सर। लगनी चाहिए। अब जाओ यहाँ ओके से। सर। चेक किया गया? सर, बोर्ड में एक एक्स्ट्रा केबल मिला है जो कमिश्नर रूम का है। कमिश्नर, पक्का टाइपिंग वहीं से हो रही है सर। अगर आप कहें तो मैं वहाँ की लाइन कटवा दूं? कोई जरूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तुम जाओ। लो इसे रखो, काम होने पे कॉल ओके करूंगा। सर। पता नहीं नागिन किस बिल से बाहर निकल आए। भाई अपन की मानो इधर से जल्दी कट्टी हो लेते। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस नागिन को मारना होगा, वरना हम सबकी समाधि इस महल में बन जाएगी। मैंने नक्शे को गौर से देखा था, बहुत गुप्त रास्ते हैं यहाँ पर। सांप कहाँ छुपा होगा ये पता लगाना इम्पॉसिबल है, मारना तो और भी मुश्किल। बाप रे, तो फिर मरेगा कैसे? उसे बिल से निकालना होगा। वो कैसे? सबसे पहले महल के सारे दरवाजे बंद कर दो। सांप को किसी कमरे में बुलाना होगा और वहीं पर हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, अपन ज्यादा है, सारे दरवाजे बंद करने के वास्ते नागिन मिले तो उसका कीमा बना देना। ये लो, इसे अपने पास रखो। ठीक है, तुम भी रख लो। डॉक्टर ये लो। यहाँ पर 2 केबल दिख रही हैं। माणिकराव, जरा मदद करो तो। यहाँ पर 2 केबल हैं। ठीक से देखो। प्रिया को बंदी बना के टॉर्चर किया गया। 20 साल पहले अंबेडकर कॉलेज में भी एक लड़की को इसी तरह बुरी तरीके से मारा गया था। आज तक उसके कातिल का पता नहीं लग पाया। लगता है अब तक उसे किसी ने नहीं ढूंढा। सुनो भूमि, ऑफिस में कौन किससे बात करता है कमिश्नर को जानने का अधिकार है। कॉल रिकॉर्ड करने की वजह से उन पर यह शक नहीं किया जा सकता कि उस लड़की को उन्होंने गायब किया। हे, याद है मैंने तुम्हारी बेटी का मिसिंग केस हाथ में लिया था और अक्यूज ने क्या किया? प्रिया के मर्डर केस में सारे गलत एविडेंस बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ और फिर श्रवण को जेल में जाना पड़ा था। आज फिर से राधिका जब से वो फाइल लेकर गई है तभी से वो गायब है। अगर गहराई से सोचे तो कुछ तो कनेक्शन है। एक पुलिस वाले की तरह सोच रहे हैं। पहले घर फोन करके देखो राधिका पहुंची कि नहीं। हेलो हेलो राधिका, हेलो राधिका, राधिका कुछ बोलो, कुछ बोलो राधिका। हेलो हेलो, कट कर दिया।
ये क्या है? खून? राधिका, राधिका, नब चेक करो। ये मर गई। मैंने समझाया था इसे कि कहीं पर भी जाते वक्त अकेले मत जाना, लेकिन जिद्दी थी। कहा कि श्रवण के लिए अपनी जान दे देगी, और आखिरकार वही हुआ। श्रवण भी इससे बहुत प्यार करता है। अब मैं कैसे उससे नजर मिलाऊंगा? भूमि, इसकी मौत ज्यादा देर पहले नहीं हुई।